हेलो ट्रेडर्स। माय नेम है उत्कर्ष। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं जिनके कारण इंडेक्स में मूवमेंट होता है, और ये भी देख लेते हैं कि हमने फ्राइडे को क्या डिस्कशन किया था, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम एक हफ्ते से ये बोल रहे हैं कि जिस दिन निफ्टी में आपका 24,425 के ऊपर टिकेगा तो आपका मार्केट 24,500, 550, 600 की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा था, कई बार मैंने ये चीज़ बोली थी, पॉइंट आउट की थी। जिस दिन वो टिकेगा उस दिन आपको जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऊपर हडल नहीं है। आज आपका मार्केट 24,629 का हाई लगाया उसने। जैसे ही वो 24,425 के ऊपर टिका, या फिर मैं ये भी बोला था कि किसी दिन गैप अप में भी ये तोड़ सकता है। हो सकता है कि किसी दिन गैप अप में तोड़ दे या फिर कुछ ऐसा कर दे, तो जिस दिन तोड़ेगा उस दिन आपका मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। कल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 24,610, 24,610 13 का पूरा ये एरिया निकालेगा ऊपर की तरफ, तो आपका मार्केट इस बार 24,700, 750, 800 तक जाता हुआ दिखाएगा। इवन दो अभी आ रहा है बजट, तो हो सकता है कि 25,000 तक भी जा सकता है, बट बजट है तो हो सकता है नीचे भी आ सकता है, क्योंकि पिछली बार आपने बजट में देखा था 800 पॉइंट नीचे सीधा डाउन हुआ था। तो देखिए, कोई भी नहीं चाहता इस बार बजट का कुछ गड़बड़ हो, तो चांसेस तो यही है कि ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। नीचे की तरफ 24,560 के नीचे का निकलता हुआ दिखाई देता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट 24,511 एंड सेकेंड टारगेट आपको 24,450 के ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा, अगर 24,560 के नीचे टिकता है तो। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। देखिए 24,600 पे स्ट्राइकर बना के गए हुए हैं। कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही लगभग बना के गए हुए हैं। 44 लाख शेयर इधर ओवाई बैठा हुआ है और सीधा 37 लाख ओवाई बैठा हुआ है। 24,500 पे नीचे सपोर्ट है। जैसे मैंने बोला 24,560 के नीचे पे जाता दिखेगा, तो ये आपको जो ये पुट राइटर बना के गए हुए हैं, ये आपको पैनिक करते हुए दिखेंगे, डाउन मूव शार्प आपको करके देंगे। एंड अपसाइड जैसे ही 610, 613 के ऊपर निकलेगा, तो जितने ये कॉल राइटर फंस गए ना, ये 24,400, 24,300, या कल कुछ गैप अप ही हो जाता है तो भी ये आपको अपसाइड का मोमेंटम बना के देंगे। बैंक निफ्टी, और एक चीज़ और, मैं अब रील्स के फॉर्म में भी स्ट्रैटेजी लाता रहूँगा। जो ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है इसको रील्स के फॉर्म में भी लाता रहूँगा, ताकि आपको अगर आपको कुछ देखना है तो फटाफट रील पे आप देख सकें। एक्चुअली सुबह के लिए बेनिफिट होता है कि आपने रील देखी, फटाफट आपको कल के लेवल्स रिवाइज हो गए और आप आज डिसीजन ले सकते हैं। बैंक निफ्टी स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड में, ऊपर 52,500, नीचे 52,000, ये रेंज उसका चल रहा है। जब तक ये रेंज नहीं निकालेगा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, तो हम स्कैल्प कर सकते हैं छोटा छोटा, वही देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। वीडियो अगर अच्छी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से लोगों को शेयर कर देगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। 52,250, 260 का एरिया निकालेगा तो नीचे आपको 52,100 और 52,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। फिर वही 52,000 के पास हम सपोर्ट जोन में चले जाएंगे। उसके नीचे का निकलता है तो आपको 51,900, 51,800 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। अप साइड का मोमेंटम 52,625 के ऊपर मार्केट आपको जाता हुआ दिखता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट 52,750, 52,800, 800, 900, फिर आपको 53,000 तक मार्केट जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ये भी देखिए, अगर 52,500 के ऊपर जैसे निकलता हुआ स्टार्ट होगा, वैसे ही इसके पास अप साइड मोमेंटम चालू हो जाएगी। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। देखिए 52,600 के जब निकलेगा तो ये आपके जितने राइटर्स बैठे हुए हैं 52,500, 52,400, 52,300, ये सब पैनिक करेंगे, अपसाइड का मोमेंटम आपको बना के देंगे। इसी तरह डाउन साइड अगर मोमेंटम जाता है तो 52,600, 52,700, ये सारे जो पुट राइटर बैठे हुए हैं आपको डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करके देंगे, बिकॉज ये सब पैनिक करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे बेसिकली। तो ये क्योंकि सब देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या है कि रेंज बाउंड है, तो सबके पास प्रीमियम बैंक निफ्टी में है, तो ये थोड़ा सा लंबा चार्ज लेंगे। जो बुल्स हैं वो ट्राई करेंगे ऊपर सस्टेन करने का, लेकिन बेयर्स भी टिके रहेंगे, बिकॉज इनके पास प्रीमियम है। अभी इनके पास अगर प्रीमियम नहीं होता तो आप फटाक से निकल जाते। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, देखने वाली चीज़ है। फिर निफ्टी देखिए
कल एक्सपायरी है और यूजुअली एक्सपायरी में प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं, फास्ट प्रीमियम आपको बहुत जल्दी मिलते हैं। सेलिंग पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आप रेंज बाउंड बना सकते हैं, बट अगर आप बाइंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम स्कैल्प कर सकते हैं। 23,650 से अगर नीचे मार्केट आपको ये दिखता है फिन निफ्टी, तो आपको ये 23,500 तक जाता हुआ दिखाई देगा। बड़ा टारगेट है, लेकिन अगर इसके नीचे टिकता है तो आपको 500 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अपसाइड मोमेंटम, देखिए अपसाइड मोमेंटम ट्रैप है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। जब तक बजाज फाइनेंस चलेगा नहीं ढंग से तब तक तो कुछ इसमें होगा नहीं, बिकॉज ऑफ बजाज फाइनेंस ही है इसका HDFC। 3,750 के ऊपर निकलता है तो फिर निफ्टी आपको 850 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए 750 के ऊपर आपका कॉल राइटर बैठा हुआ है और पुट राइटर बैठा हुआ है, सैडल बना के गए हुए हैं दोनों पे। और आपकी जो बेस बना हुआ है, पहला बेस आपका 700 है। मैंने क्या बोला, 650 के नीचे निकलेगा तो आपको ये सारे पैनिक करेंगे और आपको डाउन मूव शार्प करके देंगे 500 तक, क्योंकि बिकॉज 500 पे तो आपका बेस बना हुआ है, 500 तक आप आराम से जा सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए 500 पे आपके कॉल राइटर बैठे हुए, 550, 600, 650 सब पे लगभग पॉइंट्स एक आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये कल फंसते हैं ऊपर की तरफ तो आपको अपसाइड का मोमेंटम बना के देंगे। TCS देखिए, TCS का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट आते ही गैप अप हुआ। और लेकिन हमारा क्या था कि अगर 41.99 के नीचे आता तो हम शॉर्ट करेंगे। अभी भी देखिए TCS में शॉर्ट है, कल के लिए देख लेते हैं। फ्रेश सेलिंग है ये 41.23 के नीचे, 41.23 के नीचे आता तो फ्रेश सेलिंग इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगी वापस से। अपसाइड 42.50 के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है ये। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी सेलिंग चल रही थी, लेकिन अब हमारी सेलिंग रोक दी गई है बिकॉज ऑफ अपसाइड मोमेंटम इसमें चालू हो चुका है। वापस से चला गया, डबल टॉप बना रहा है अभी। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फ्रेश बाइंग आएगी वापस, जो इसको 270, 75 तक इसको लेके जाएगी, जो इसको 270, 275 तक लेके जाएगी। अशोक लेलैंड में देखिए हमने बसेस की न्यूज़ थी, मैंने बताया था आपको बस की न्यूज़ चल रही है इसमें इंडियन आर्मी को लेके, तो उसके लिए मैंने 224 पे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था। अभी तो मेरा अपसाइड मोमेंटम है, बट मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ तक ही सिर्फ हूँ 226 तक। अगर 226 के नीचे निकलेगा ये तो मैं निकल जाऊँगा बुक करके, वेट करूँगा। अगर नीचे और आता है तो फिर और ऐड कर लूँगा। इसमें तो कंटिन्यू मेरा ऐडिंग ही चल रहा है अभी। एक्सिस बैंक देखिए 1317 के नीचे हमारा सेलिंग था, दिया मार्केट ने, भले एंड में ही दिया लेकिन दिया। देखिए यही है बैंक निफ्टी को सब रेंज बाउंड करने वाले। SBI देखिए मजबूत चल रहा है अभी, अपसाइड के मोमेंटम में बने रहिए, अगर हैं तो आपके SBI में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेश बाइंग देख लेते हैं ऊपर की तरफ, 887 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश बाइंग आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। जब तक ये 20 EMA के ऊपर है तब तक आपको फ्रेश अप मूव बनती हुई दिखाई देगी। जैसे ही इसके नीचे आता हुआ दिखाई देगा तो आपको डाउन साइड मूव बनेगा। डाउन साइड मूव कब बनेगा, जब आप 887 के नीचे आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको डाउन साइड मूव बनता दिखाई देगा, जो आपको 886 तक लेके जा सकता है। रिलायंस में मेरा कहना है कि जब तक 3000 के नीचे नहीं आता ये सेलिंग में नहीं जाने वाला अभी, बट स्कैल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक 3183 के नीचे जाता है तो आपको डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई देगा इसमें। और अप साइड के लिए आपको 32,000 के ऊपर ही लिखना पड़ेगा। 32,000 के ऊपर जाता है तो आपको अप साइड का मोमेंटम स्टार्ट होगा। अब 32,000 के ऊपर फ्रेश अप मूव बनने स्टार्ट हो जाएंगे वापस की तरफ। देखिए 1629 के जब तक ऊपर नहीं निकलता HDFC तब तक अप साइड का मोमेंटम मत रखिए, अभी वो डाउन साइड में ही चल रहा है। फ्रेश डाउन साइड मूव आएगा आपका 1610 पे। 1610 के नीचे अगर निकलता है तो आपको फ्रेश डाउन मूव साइड चालू हो जाएगा वापस। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से लोगों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, स्टे ट्यून्ड।